भारत बोले हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत बोले हल्ला बोल। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 का बिगुल फूंक चुका है और अपने अपने तरफ से जो है हर पार्टियां अपने अपने अंदाज में बिहार की जनता को हमारे साथ हैं इस वक्त फैयाज भाई, और फैयाज भाई से बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर। बिहार विधानसभा में दो पार्टियां, एक एनडीए और दूसरा जो है महागठबंधन। तमाम खबरों को लेकर के हम बात करेंगे फैयाज भाई से। फैयाज भाई, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। फैयाज भाई, सवाल ये है कि महागठबंधन में दरार आ गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? महागठबंधन में दरार आ गई है जी, आरजेडी अलग लड़ना चाह रही है और क्या कहते हैं कांग्रेस अलग लड़ना चाह रही है, ये जंग कैसे फतह होगा? अच्छी बात है, लड़ा है। मेरे ख्याल से यह है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है, जमहूरियत है। अगर ख्वाहिश ताकतों को आगे बढ़ाना है, मतलब कहते हैं कि इस तरह से बीजेपी आगे बढ़ जाएगी। वही मैं कहने जा रहा हूँ, सुने आप। ख्वाहिश ताकतों को आगे बढ़ाना है, जो है पलायन वाली सरकारों को आगे बढ़ाना है, बेरोजगार वाली सरकारों को अगर आगे बढ़ाना तो लड़िए, अलग अलग होकर लड़िए। महाराष्ट्र का हाल आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जो है आपने तमाम दलों को, जो छोटे छोटे दल थे जैसे समाजवादी, एमआईएम वगैरह को आप अपने साथ नहीं लिया, तो सही तरीके से बीजेपी अपनी सरकार बना ली। दिल्ली का हाल आपने देखा, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को दिल्ली के अंदर जो है आपने अलग लड़ा, कांग्रेस अलग लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, तो बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपनी हुकूमत बनाई, फुल बहुमत के साथ सरकार बनाई, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। अगर यही हाल रहा बिहार के अंदर भी, अगर कांग्रेस ये बात सोचती है कि हम अपने बलबूते पर चाहे शायद किसी को अपना चेहरा बनाकर, चाहे कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो, या कि किसी दूसरे शख्स को अपना चेहरा बना लेंगे, उसके बाद जो है बिहार के अंदर फतह हासिल कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, एनडीए को पछाड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ ये गलत फहमी है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की सरकार को, बिहार के आवाम को परेशान करने की ज़रूरत है। उसके बाद आरजेडी अगर इस ख्याल में है कि हमारा आबाई वतन है, हमारे माँ की हुकूमत रही है, बाप की हुकूमत रही है, और जो है मैं भी डिप्टी सीएम रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा वजूद है बिहार के अंदर, अगर ये ख्याल में है तो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा किसी का मजबूत गढ़, दिल्ली से ज़्यादा मजबूत गढ़ किसी का नहीं रहा है। जैसे पार्टी बनती है वैसे सरकार बना लेती है आम आदमी पार्टी, तो उससे ज़्यादा मजबूत आरजेडी नहीं है बिहार के अंदर। बिहार की सरकार जानती है, उनको भी 15 साल देकर देखा है, लालू को देखा है, राबड़ी यादव को देकर देखा है, इसी तरह तेजस्वी के दौर को भी देखा है। तो अगर इस तरीके से अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दोनों अगर अलग अलग लड़ती है कांग्रेस और आरजेडी, तो कहीं ना कहीं उनका ये मैं अपने ज़ाती तौर पर ये कहूँगा कि उनका मंसूबा कहीं ना कहीं एनडीए को आगे बढ़ाना है। जी हाँ, अगर एनडीए को आगे बढ़ाना तो अब लड़िए अलग अलग होकर, कोई दिक्कत नहीं है, अब लड़िए। फिर बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी क्या होता है अलग लड़ना, क्या होता है और गठबंधन क्या होती है। यानी आपका कहना है कि जितने भी क्षेत्रीय दल है, महागठबंधन है, महागठबंधन यानी आरजेडी को, इन्हें सभी क्षेत्रीय दल को, चाहे वो एमआईएम हो, सभी को लेके एक साथ लड़े तो ये जंग फतह कर सकती है, मतलब महागठबंधन। आपका कहना ये? बिल्कुल साथ, वो कहते हैं ना, एक शेर है कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बन सकती है। जब तक आप एक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो तब तक कामयाब नहीं हो सकते। एनडीए की अभी हुकूमत है, एनडीए मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी आसान हदफ नहीं है, या जेडीयू को आप आसान नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जो रामविलास पासवान का बेटा है, आगे मुख्यमंत्री के दावेदार है भाई। वही मैं कहने जा रहा हूँ, उन तमाम तीनों को जो आप हल्के में अगर ले रहे हैं किसी तरीके से, डिप्टी सीएम तक वहाँ पर है, जीतन राम मांझी वहाँ पर है, नीतीश कुमार है, फिर पूरे भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान, तमाम लड़ रही है, एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अगर आपकी सोच है कि हम अपने अलग लड़के कामयाब हो जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस गलत ख्याल में है, गलत ख्याली में जी रहे हैं। उनको चाहिए कि फिर से सोचना चाहिए इस बात पे कि अलग अलग लड़ने से बचना चाहिए, एक साथ आकर लड़ें। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ कांग्रेस और राजद नहीं, बल्कि तमाम दलों को, जो बिहार के दल हैं जो मजबूत हैं, दीगर और भी दल हैं, और जैसे कि मुकेश सहनी हैं, इसी तरीके से एमआईएम अख्तरुल ईमान हैं, इसी तरीके से और भी दीगर लोग हैं, उनको साथ लेकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए, एक प्लेटफॉर्म बनाए, तब जाके इलेक्शन लड़े, तब जाके आप एनडीए को मात दे सकते हैं, एनडीए को हरा सकते हैं। Go.